हेलो एवरीवन, टुडे वी नो अबाउट हाउ टू सोल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन दिक्कत होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम लोग एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे तीन यानी कि तीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्री डिफरेंट तरीके से आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझिए कि हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लेना है इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो फुल प्रोसेस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा, हम लोग एक एक चीज ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और टोटल आपको थ्री मेथड यानी कि तीन तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग नाम से रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हिंदी होता है, ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण इसका नाम क्यों है, थोड़ा सा हम लोग नाम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे द्वि जो दिया हुआ है, द्वि द्वि का मतलब होता है टू, यानी कि टू का मतलब दो होता है और दो को ही द्वि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घात दिया हुआ है और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर। ठीक है, और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, यानी कि जब दो के पावर वाले क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20x और प्लस यहाँ पे 100 बराबर है यहाँ से 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पावर पे 2 है। ठीक है, जब पावर पे 2 रहेगा यहाँ पे और बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन है यानी कि बराबर का साइन है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, दो पावर जब जुड़ेगा तो वो इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे थ्री मेथड्स है उसको समझेंगे। जैसे कि हम लोग समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट मेथड। ध्यान से देखिएगा आप लोग, फर्स्ट मेथड क्या कहता है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम कोई ले लेते हैं 15x और प्लस यहाँ पे 50 बराबर है 0। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आपको एक चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट वाले टर्म यहाँ पे होता है और जो लास्ट वाले टर्म जो होता है उसको करना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, आपस में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ देखिए हम रफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू द 50 कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक हमारा आ चुका है 50x स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ जो बीच वाला नंबर यहाँ पे रहता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि ऐड करने पे 50 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 50x स्क्वायर आ जाए। ध्यान से स्टेप को समझते जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर हम 10x और प्लस यहाँ से 5x में तोड़ लेते हैं और प्लस 50 बराबर 0, यानी ये बीच वाले को हमने यहाँ पे तोड़ा 10 और 5 के फॉर्म में। ठीक है, 10x और 5x ऐड करेंगे 15x हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 50 का 50, यानी कि हमने पूरे अच्छे तरीके से ब्रेक कर लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं x को कॉमन करते हैं। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 10 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर पे 0। एक चीज आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ से एक चीज ये समझना है कि यहाँ पे हमको दोनों को सेम सेम लाना है, ऐसे हमको ब्रेक करना है, दोनों सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 10, बीच में यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 10 इधर भी है, x प्लस 10 इधर भी है, तो हम क्या करते हैं x प्लस 10 को कॉमन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 10 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन हो गया तो x बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से x प्लस 10 कॉमन हो गया तो 5 बचेगा, तो यहाँ से 5 और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से समझिए, अगर हम x प्लस 10 को रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई में उधर भेजते हैं तो नीचे चला जाएगा 0 के नीचे, और 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0/10 हो
तो इसको हम लोग 0 बोलेंगे। 0/100 हो तो इसको हम लोग 0 बोलेंगे। 0/5 हो तो इसको हम लोग 0 बोलेंगे। कोई भी नंबर 0 के नीचे होता है तो वो 0 हो जाता है। वैसे ही x को उधर 0 के नीचे भेजेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इधर आ गया 0। अब x बराबर 10 को उधर भेजेंगे, प्लस में उधर जाएगा तो -10, और x का एक वैल्यू यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार हम इसको रखते हैं और इसको 0 के नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ से x + 5 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये रह गया इधर और ये उधर जाकर नीचे 0 हो गया। अब यहाँ से x बराबर 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ से आपने समझा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x के वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ जाइएगा, यहाँ पे पावर हमारा 2 है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें x के वैल्यू 2 आएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और समझिएगा आप लोग कि जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इधर वाले पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इधर वाले टर्म को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीजें समझना था कि जो भी x का वैल्यू आता है, जैसे यहाँ पे माइनस चिन्ह आया है और यहाँ पे -5 आया है, तो इसका वैल्यू अगर आप लेफ्ट हैंड में रखते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी कि राइट हैंड के इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी x का वैल्यू आता है वो इक्वेशन को बैलेंस रखता है, इक्वेशन को इक्वल रखता है और उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए x का हमारा वैल्यू यहाँ से निकाला जाता है। ध्यान से आप लोग देखिए, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल दिया, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो ये तो कहलाएगा आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब क्या है कि कुछ बच्चों को इसको ब्रेक करने में दिक्कत होता है कि कैसे ब्रेक करें। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करें, तो एग्जैक्ट अगर ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पे दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं और उसको हम लोग इस प्रकार से ब्रेक करते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाता है तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड, जो आपका यहाँ पे है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है ध्यान से समझिए, और ये गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट मेथड से आसान सेकंड मेथड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे x² और प्लस यहाँ पे 10x और प्लस यहाँ पे 16 बराबर 0। हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसा है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग देखिएगा ये फॉर्मेट हमने क्यों लिखा, तो देखिएगा यहाँ पे ये x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, 1 छुपा है, तो यहाँ से a जो है a का वैल्यू हो जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। ये यहाँ से देखिएगा b जो है b x की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 10। ध्यान से समझते जाएंगे आप लोग। ये c है, c की जगह पे 16 है, तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम क्या किए, जो इस प्रकार का हमारा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया और थोड़ा सा क्या किया, a b एंड c का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को आप लोगों को जानना जरूरी है। क्या फॉर्मूला होता है, तो जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन बाई में आपका 2a। ये जो है एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला आपका की पॉइंट हो गया, नोट हो गया, आप लोग इसको नोट बना करके लिखेंगे, और अब हम लोग कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे उस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -b है, यानी b की जगह पे 10 है, यानी -10 हो गया, और प्लस माइनस यहाँ पे साइन है यहाँ पे, और रूट अंडर देखिएगा ध्यान से b² यानी 10 है तो 10 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, -4 है तो 4, a की जगह पे क्या है यहाँ से 1 है तो 1, और c की जगह पे क्या है यहाँ 16 है तो 16, और नीचे हमारा हो गया क्या चीज 2 है तो 2, और a की जगह पे इंटू a की जगह पे 1 है तो 1। अब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, -10 को रहने दीजिए, प्लस माइनस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 16 4 कितना होता है,
तो 16 4 जा होता है 64, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रह जाएगा, और 16 में 4 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और नीचे सबके क्या है हमारा, तो 2, क्योंकि ये 2 1 जा 2। और सब जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे -10 प्लस माइनस ये 100 में से 64 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से 36, और नीचे हमारा है यहाँ से 2। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, -10 का -10 रहने दीजिए आप लोग, प्लस माइनस ये 36 जो होता है 6 का स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट किसका है 36 जो है, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 6 टूट जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा हो गया यहाँ से 2। अब यहाँ से ध्यान से एक चीज समझिएगा, जब x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यू आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो x का भी 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे हम, ये ऊपर का साइन जो होता है प्लस, उसको लेंगे -10 प्लस 6/2। ठीक है, ध्यान से आप लोग बिल्कुल देखिएगा। और एक बार x का क्या करेंगे हम लोग, -10, और एक बार नीचे का वैल्यू लेंगे -6/2। एक बार हमने प्लस ऊपर का वैल्यू लिया, एक बार हमने नीचे माइनस का वैल्यू लिया। ध्यान से आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं। वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि x के 2 वैल्यू है, तो दोनों में आपस में डिफरेंशिएट अंतर निकालने के लिए एक को x1 एक को x2 हमने मान लिया। ठीक है, चलिए ये माइनस और प्लस माइनस होता है, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से बड़ा वाला का साइन माइनस है तो -4, और नीचे हमारा 2 है तो 2, इसको काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, x का वैल्यू क्या आया -2। ठीक है, वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो x2 बराबर ये x1 है, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 6 मिलकर 16 हो गया, बड़ा वाला का साइन माइनस है तो -16, और नीचे 2 है तो 2, इसको काटेंगे तो x2 का वैल्यू आ जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग इसको सॉल्व किए और बिल्कुल ही डिफरेंस मेथड से सॉल्व किए, यानी कि बिल्कुल ही अलग तरीके से हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने क्या देखा कि यहाँ से भी हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, x² प्लस यहाँ से 50x और प्लस यहाँ पे 200। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 200 नहीं 400 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से 400 और बराबर यहाँ से 0। ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं आपको, जब आप लोग a का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू निकालिएगा 50 हो जाएगा, और c का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से हो जाएगा 400। ठीक है, और ये आपका a b c का वैल्यू हो गया। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूला पर रखना है और बिल्कुल आसानी से बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए दूसरा मेथड। देखिए एक और मेथड होता है जिससे हम लोग बोलते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड मेथड हमारा, और ये जो है थर्ड मेथड तो है ही, और साथ साथ सबसे यूजफुल मेथड है। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस ये है, सिंपल भाषा में आप लोग सोचिए कि जब आप किसी पार्टिकुलरली एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आप लंबे लंबे प्रोसेस से बना पाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो आपका जो समय है 3 से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट समय मिलता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी आना चाहिए, एक अल्टरनेट मेथड भी आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को देखें और फटाफट आंसर को टिक कर दें। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड मेथड, और सबसे आसान मेथड कोई है तो वो है थर्ड मेथड। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन आंसर होगा, ये कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कैसे अंतर निकाल पाएंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू 60 तो ये आएगा यहाँ से 60x²। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है कि ये बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। इसको कैसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई वाला जो हमारा ये नंबर है यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग 16 जो है हमारा 16 को हम लोग
ब्रेक कर दे 10x और प्लस 6x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 6 जा 60 हो गया और x में x से तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऐड करेंगे 10 और 6 तो 16 हो गया, यानी कि बिल्कुल परफेक्टली और बेहतरीन तरीके से हमने इसको ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, 10 और 6, तो अगर ये प्लस में है तो इसका अपोजिट लेना है, यानी कि प्लस में है तो x का वैल्यू एक -10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस में है तो x का वैल्यू ये -6 हो जाएगा, यानी 6 है तो -6, 10 है तो -10, यानी कि अपोजिट कर देना है और वही जो हम ब्रेक करते हैं वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो हमारा होगा ऑप्शन बी, और ये हो जाएगा करेक्ट आप लोगों का आंसर, ठीक है। सिंपल इसको ब्रेक कीजिए और जो चीज आप ब्रेक कर रहे हैं उसी का साइन अपोजिट कर दीजिए। जो भी चीज लाएंगे ब्रेक करके साइन अपोजिट, 10 का -10 प्लस 6 का -6, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे ही फटाफट आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।